क्या आपने कभी सोचा है आजादी का पहला दिन कैसा था? 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, उस वक्त लोगों के दिलों में क्या चल रहा था? और क्या आप जानते हैं, उस दिन खुशी के साथ साथ आंखों में आंसू भी थे। आज हम आपको ले चलेंगे उस ऐतिहासिक दिन में जहां हर गली, हर मोहल्ला, हर चेहरा आजादी की कहानी कह रहा था। आज हम उस दिन की बात करेंगे जब भारत ने अपनी पहली आजाद सांस ली। 15 अगस्त 1947 वो दिन जब हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, आंखें खुशी और दर्द के आंसुओं से भरी थी। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये था सदियों के संघर्ष का फल, अनगिनत कुर्बानियों का सम्मान और एक नए भारत का जन्म। सपना था आजादी का, जिसके लिए लाखों लोगों ने अपनी जान दी। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई और अनगिनत गुमनाम नायकों ने अपने खून से इस मिट्टी को सींचा। और फिर आया वो पल जब दिल्ली के लाल किले पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और दुनिया को बताया, भारत अब आजाद है। उस दिन सड़कों पर उमड़ा था जन सैलाब, लोग गा रहे थे, नाच रहे थे, एक दूसरे को गले लगा रहे थे। अब आपको बताते हैं कि 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले पर आजादी की पहली हुंकार कैसी थी। 15 अगस्त की सुबह नेहरू ने पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज और जनता को संबोधित किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हजारों की भीड़ उस वक्त लाल किले के बाहर मौजूद थी। लोगों की आंखों में नींद नहीं, बल्कि वर्षों के सपने का पूरा होने का भाव था। जब नेहरू ने झंडा फहराया तो लोगों ने जमीन को छूकर माथे से लगाया, मिठाइयां बांटी, कुछ रोए, कुछ खड़े रहे, जैसे कि चमत्कार को जी रहे हों। हालांकि उन खुशी के आंसुओं में एक दर्द भी था, और वो दर्द था बंटवारे का। बंटवारे की आग ने देश को दो हिस्सों में बांट दिया था। लाखों लोग बेघर हो गए, परिवार बिछड़ गए। पाकिस्तान बनने की घोषणा के बाद पंजाब और बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा भड़क चुकी थी। लाहौर, अमृतसर, दिल्ली जैसे शहरों में शरणार्थी पहुंच रहे थे। उस समय के एक पत्रकार खुर्शीद अनवर अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं, दिल्ली की सड़कों पर एक और तिरंगा लहरा रहा था तो दूसरी ओर ट्रेनें लाशों से भरकर आ रही थी। नेहरू और गांधी दोनों ही नेताओं ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की थी। गांधी जी उस दिन दिल्ली से दूर कोलकाता में उपवास पर थे, जहां सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए वे अकेले लड़ रहे थे। उनका बयान था, ये स्वतंत्रता अधूरी है अगर उसमें इंसानियत नहीं है। प्रेस की भूमिका आजादी के दिन बेहद निर्णायक थी। अखबारों ने विशेष संस्करण छापे, नेताओं के भाषण प्रकाशित किए और आजादी की खबर को हर गली मोहल्ले तक पहुंचाया। 15 अगस्त की सुबह न सिर्फ एक नए राष्ट्र का उदय था, बल्कि लाखों लोगों की भावनाओं, उम्मीदों और संघर्षों की परिणति थी। जहां एक और स्वतंत्रता का गर्व था, वहीं दूसरी ओर भारत के भविष्य को लेकर चिंता भी थी। साथ ही बंटवारे का दर्द और जिम्मेदारियों का बोझ भी था। 15 अगस्त 1947 वो दिन था जिसने हमें आजादी दी, हमें एक नई शुरुआत दी। आज जब हम अपने देश की तरक्की देखते हैं तो उन शहीदों का बलिदान याद आता है। आइए इस आजादी की कीमत को समझें और इसे और मजबूत करें। जय हिंद।